आइए हम लोग भक्त और भगवान नाम की महिमा को श्रवण करें। इससे पूर्व जैसा कि आप सभी भक्तों को विदित है कि यह आयोजन श्रीधाम वृंदावन में श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन सानिध्य में जो श्रीमद् भागवत भगवान का दिव्य एवं भव्य मंदिर तैयार हो रहा है, उसके निर्माणार्थ यह आयोजन आयोजित हो रहा है। तो मैं आप सभी भक्तों से निवेदन करूंगा, अभी तक आप लोगों ने भगवान श्री कृष्ण का मंदिर तो खूब दर्शन किया होगा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का वांगमय मंदिर जो शब्दमय मंदिर है आप लोगों ने दर्शन नहीं किया होगा। बिल्कुल वही मंदिर श्री सद्गुरुदेव भगवान के सानिध्य में भव्य एवं दिव्य श्रीधाम वृंदावन मिथिला कुंज में निर्माण होने जा रहा है, जिस मंदिर में श्रीमद् भागवत जी के संपूर्ण 18,000 श्लोक शिलाओं पर लेख किए जाएंगे, दीवालों पर लिखे जाएंगे। तो मैं निवेदन करूंगा, यदि आप भी इस ऐतिहासिक क्षण में जुड़ना चाहते हैं, इस पुण्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो निवेदन करूंगा आप लोग इस मंदिर की सेवा से, इस मंदिर की अभियान से जरूर जुड़ें। यदि आप लोग चाहते हैं कि इस मंदिर के हम भी साक्षी बने, हमारे द्वारा कमाए गए नेक धन जो है वह इस मंदिर में लगे, तो मात्र और मात्र हमारे सेवा संस्थान के द्वारा एक ईंट की राशि मात्र 1100 रुपये रखी गई है। यदि आप हमारे संस्थान को 1100 रुपये प्रदान करेंगे तो आपके नाम से, आपके पूर्वजों के नाम से उस मंदिर में एक ईंट लगाई जाएगी। और जब आप वृंदावन में कभी मिथिला कुंज उस मंदिर का दर्शन करने आएंगे तो आप गर्व से कह सकते हैं यह हमारा मंदिर है, इस मंदिर में हमारे द्वारा धन लगा हुआ है। तो मैं निवेदन करूंगा, एक ईंट की सेवा मात्र 1100 रुपये। और यदि आप अपने पितरों की शांति के निमित्त, पूर्वजों के कल्याण के निमित्त उस मंदिर में श्रीमद् भागवत जी का एक श्लोक लेखन करवाना चाहते हैं तो उसकी राशि मात्र और मात्र 5,100 रुपये, मात्र 5100 रुपये है। तो निवेदन करूंगा, एक श्लोक की राशि 5100, 2 श्लोक की राशि 11,000 और 5 श्लोक की राशि मात्र 25,000 रुपये दे करके आप इस परम पावन मंदिर से जुड़ करके पुण्य लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। और मैं नित्य प्रति आप लोगों को अवगत कराता हूं, और आप लोग टीवी के माध्यम से दर्शन भी करते होंगे, और जो भक्त मिथिला कुंज गए होंगे उनको पता है कि किस प्रकार से श्री सद्गुरुदेव भगवान के सानिध्य में अनवरत 29 वर्षों से अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन चल रहा है। तो मैं निवेदन करूंगा, यदि आप भी चाहते हैं हमारे परिवार के कल्याण के निमित्त, सुख शांति के निमित्त श्रीधाम वृंदावन मिथिला कुंज में हमारे भी संकल्प से एक दिन का अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन हो, अथवा 1 महीने का, अथवा आजीवन हमारे नाम से हमारे परिवार के कल्याण के सुख शांति के लिए अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन किया जाए, तो आप लोग जरूर हमारे सेवा संस्थान से जुड़ सकते हैं। एक दिन के संकीर्तन की सेवा मात्र 1,500 रुपये है, 1 महीने संकीर्तन की सेवा मात्र 15,000 रुपये है। और यदि आप आजीवन अपने नाम से अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन करवाना चाहते हैं तो आप हमारे संस्थान में 21,000 रुपये भेज करके अखंड युगल नाम महामंत्र के संकीर्तन के सदस्य बन सकते हैं। यदि आप हमारे संस्थान को 21,000 रुपये प्रदान करेंगे तो आपके परिवार के नाम से श्रीधाम वृंदावन मिथिला कुंज में अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन और 1 संतों का भोजन प्रसादी आपके नाम से किया जाएगा। तो मैं निवेदन करूंगा, इस परम पावनी सेवा से भी जुड़ करके आप लोग पुण्य लाभ प्राप्त करें। और इसके बाद में एक बहुत ही परम पावनी पुनीत सेवा प्रवाहित हो रही है श्री सद्गुरुदेव भगवान के सानिध्य में, जिसका नाम है माँ वैष्णो देवी अन्न क्षेत्र, जिसके द्वारा आप लोग हमारे जो आश्रम का YouTube चैनल है मिथिला कुंज आश्रम, इसके द्वारा नित्य प्रति आप लोग अन्न क्षेत्र का लाइव दर्शन करते हो। और जो भक्त टीवी के माध्यम से जुड़ रहे हैं, आप लोग बीच बीच में आप लोगों को दिखाया जाता है कि किस प्रकार से हमारे माँ वैष्णो देवी अन्न क्षेत्र के द्वारा जो बच्चे गरीब हैं, जो भूखे हैं, जो साधु हैं, संत हैं, जो मिथिला कुंज एवं प्रतीक वृंदावन में निवास करते हैं, ऐसे उन साधु संतों और ब्राह्मणों का भोजन अनवरत श्री सद्गुरुदेव भगवान के सानिध्य में माँ वैष्णो देवी अन्न क्षेत्र के द्वारा चल रहा है। तो मैं निवेदन करूंगा, यदि आप भी माँ वैष्णो देवी अन्न क्षेत्र की सेवा से जुड़ करके पुण्य लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। एक दिन के अन्न क्षेत्र की संपूर्ण सेवा मात्र 3100 रुपये है। और यदि आप चाहते हैं, श्रावण का मास चल रहा है, यदि आप चाहते हैं कुछ संतों को भोजन कराने के लिए तो वो भी आप करा करके पुण्य प्राप्त कर सकते हैं।
5 संतों के भोजन की सेवा मात्र 500 रुपये। यदि आप 11 संतों का भोजन कराना चाहते हैं तो 1100 रुपये, 21 संतों का भोजन कराना चाहते हैं तो 2100 रुपये देकर के आप हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। और श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन सानिध्य में विशाल गौशाला निर्माण हेतु गौचर भूमि के लिए भी हम लोग आपसे अनुदान मांग रहे हैं। तो यदि आप लोग भी चाहते हैं जो गोविंद की गाय हैं वह सुरक्षित रहे तो निवेदन करूंगा आप लोग गोचर भूमि के लिए भी आप हमारे संस्थान को दान दे करके पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और श्री सद्गुरुदेव भगवान के संकल्प स्वरूप राधाबाग में कंचन पुष्प वाटिका में वृक्षों का आरोपण भी हो रहा है। तो आप लोग अपने परिवार के सुख शांति के निमित्त उस कंचन पुष्प वाटिका में जो जहाँ पर आम के फलदार वृक्ष लगाए जा रहे हैं तो आप लोग अपने परिवार के कल्याण के निमित्त उस कंचन पुष्प वाटिका में वृक्ष भी लगवा सकते हैं। एक वृक्ष की सेवा मात्र 500 रुपये है और 2 वृक्ष की सेवा 1000 है। ठाकुर जी ने आपको जिस योग्य बनाया है, आप जितने वृक्षों का संकल्प लेना चाहते हैं आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे संस्थान के नंबर टेलीकास्ट हो रहे हैं। उन नंबरों पर संपर्क करके जो भी आपको जानकारी प्राप्त करना हो अथवा जितने भी दान की आपको घोषणा करवाना हो आप कर सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन दान को हमारे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे संस्थान का बैंक अकाउंट नंबर चल रहा है, उस पर भी आप लोग भेज करके नाम की घोषणा करवा सकते हैं। और जो भक्त टीवी के माध्यम से जुड़ रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे संस्थान का एक QR कोड आता है। तो जब भी QR कोड दिखाई दे आप लोग अपने मोबाइल से उस कोड को स्कैन करके जो भी राशि आप हमारे सेवा संस्थान के प्रकल्पों को मजबूत करने के लिए हमारे संस्थान में भेजना चाहते हैं आप लोग भेज करके अपने नाम की घोषणा को करवा सकते हैं। एक निवेदन करूंगा, जो भी दान आप हमारे संस्थान को देंगे वह समस्त दान 80G के अंतर्गत आयकर मुक्त होगा, उसका किसी भी प्रकार का आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो मैं निवेदन करूंगा आप लोग शीघ्र ठाकुर जी ने आपको जिस योग्य बनाया है दोनों हाथ खोल करके हमारे संस्थान को दान दे, पुण्य लाभ प्राप्त करें ताकि हमारे सेवा संस्थान के द्वारा जो परम पावन सेवा प्रकल्प चल रहे हैं वह सतत आप जैसे दानदाताओं के सहयोग से चलता रहे। और एक छोटा सा निवेदन कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। कल से यहाँ पर पुनः श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन सानिध्य में श्रीमद् भागवत साप्ताहिक यात्रा प्रवाहित होने वाली है। लगातार भक्तों का हमारे पास फोन आ रहा है पोथी यजमान के लिए, उत्सव यजमान के लिए। तो जो भी भक्त अभी शेष रह गए हैं, आज दिन भर का हमारे पास समय है, जो भी भक्त पोथी यजमान बनना चाहते हैं, सह यजमान बनना चाहते हैं, उत्सव यजमान बनना चाहते हैं, आरती यजमान बनना चाहते हैं, आप हमारे संस्थान में संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपने यजमान बनने की घोषणा को करवा सकते हैं। आइए अब हम सभी भक्त प्रवेश करते हैं व्यासमंच पर मंचासीन श्री सद्गुरुदेव भगवान के सानिध्य में। निवेदन करूंगा एक बार जोरदार तालियों से श्री सद्गुरुदेव भगवान का स्वागत करेंगे और दोनों हाथों को जोड़ करके एक ही निवेदन करेंगे, हे गुरुदेव आज की परम पावनी बेला में हम सभी भक्तों को अवगाहन करवा करके हमारे मानव जीवन को धन्य बनाएं। श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। स्वभावतोपास्त समस्त दोषम अशेष कल्याण गुणैकराशि विहांगिनम ब्रह्म परम वरेण्यम ध्यायेम कृष्णम कमलेक्षणम हरिम अंगे तु वामे वृषभानुजाम्बुदा विराजमानां अनुरूप सौभगां सखी सहस्रैः परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलेष्टकामदां। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय
ईश्वर भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। समादरणीय श्रोता समाज, हम सबों को सबसे पहले चारों युगों के वैष्णवाचार्यों के चरणों की धूलि को अपने मस्तक पर धारण करते हुए, समस्त वैष्णवों के चरणों की रज को अपने शीश पर धारण करते हुए, अपने अपने इष्ट श्री राम कृष्ण के मंगलमय मधुमय आनंदमय तथा रसमय नाम को अपने गले का हार बनाते हुए, भक्ति एवं भक्ति रस से ओतप्रोत समस्त साधनों का शिरोभूषण, समस्त सुखों के प्राप्त कराने वाले जितने भी साधन हैं, उन सबों के सम्राट भगवान श्री राम कृष्ण के मंगलमय नाम को अपने गले का हार बनाते हुए नामामृत महामहोदधि में अवगाहन करने का सफल प्रयास करें। जय श्री राधे। प्रसंग चल रहा है कई दिनों से, भक्ति रस है। बताते हैं भगवान श्री श्याम सुंदर ने सोचा, मेरे जो नित्य सखा हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं, हम सब के सब जीव, उनको अपनी ओर झटिति जल्दी त्वरा गति से कैसे हम उनको प्राप्त हो जाएं। उनको चिंता है, आप निश्चिंत हो। किस प्रकार से हमारे अंतरंग सखा जो जीव हैं, उनको शाश्वत कल्याण, सदा रहने वाला सुख, सदा रहने वाली शांति कैसे मिले, जिससे इनको कभी किसी प्रकार के कष्टों का सामना न करना पड़े। तो आपने सोचा सबसे बढ़िया उपाय क्या है? भक्ति। लेकिन भक्ति कैसे बनती है? तो स्वयं भगवान रस रूप हो जाते हैं। शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के वर्णन उपलब्ध होते हैं। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोट अपारा। स्वयं भगवान भक्ति का रूप अर्थात रसमय, इसीलिए बताते हैं श्री कृष्ण रस स्वरूप हैं। और वहीं से हम और आप सबके सब आए हुए हैं। और जब तक उस रस की उपलब्धि नहीं होगी, वह रस आपको नहीं मिलेगा, तब तक आप संस्कृति में, संसार में उस रस स्वरूप परमात्मा सर्वेश्वर श्री श्याम सुंदर के पास से हम और आप समस्त जीव समुदाय आया हुआ है। उसी रस को प्राप्त करने के लिए अब एक नहीं अनंत बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम का चक्कर काटते काटते यहाँ तक आ गए हैं। अब की बार यदि आप उस रस स्वरूप आपके नित्य सखा सर्वेश्वर श्री कृष्ण की उपलब्धि नहीं हुई, तो भूयो बनु का अभिजान्ति बंधनम, फिर इस प्रकार से बंधन को आप प्राप्त हो जाएंगे, कभी छुटकारा नहीं मिलने वाला है। कल बात चल रही थी, परमहंस परिव्राजक आचार्य जगपति दिनेश श्री परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज पांडु कुलभूषण राजराजेश्वर सुरत्र श्रेष्ठ परीक्षित जी से कह रहे हैं, एवं
जड़ भरत श्री भगवान ऋषभदेव जी के पहले पुत्र थे। ये भरत नाम पड़ा। मृग कुमार की आसक्ति में ऐसे उलझ गए कि हिरणी के पेट से जन्म हुआ दूसरी बार। भगवान के मंगल में नाम का स्मरण करते करते तीसरी बार आंगिरस गोत्र एक ब्राह्मण की दूसरी पत्नी के पेट से आपका जन्म होता है। ये तीसरी बार है। इनका नाम पड़ गया जड़ भरत। संसार की दृष्टि में ये जड़ हैं, मूढ़ हैं, निकम्मे हैं, पागल हैं, लेकिन बुद्धिमान, भक्त, विद्वान, सर्वेश्वर श्याम सुंदर आदिकों की दृष्टि में उनके समान उस समय कोई दूसरा था ही नहीं, जड़ भरत के समान। और वे जिनको आपने राजर्षि सतम भरत जी के रूप में दुलड़ाया था, खिलाया था, पाला था, पोसा था, भगवान का चरनामृत दिया था, भगवान का प्रसाद दिया था हिरणी के बच्चे को, वह इनके साथ रहते रहते इनका संग प्राप्त करता करता वह उसकी कितनी बड़ी पदोन्नति हुई देखिए ना। वो छत्री बन गया। श्री रघुवन उनका नाम हो गया। अब रघुवन और जड़ भरत जी का संवाद। इधर श्री सुखदेव जी के पट्ट शिष्य सूत जी तथा 88,000 ऋषियों के नेता सर्वश्रेष्ठ सुनक नंदन सौनक जी महाराज, इन दोनों का संवाद चल रहा है निमिषारण्य क्षेत्र में। एवं कौरव कुल के पूर्व प्रधानमंत्री धर्मराज के अवतार श्री विदुर जी महाराज तथा ब्रह्मर्षि जिन्होंने भगवान के प्रदर्शन की बेला में भगवान के अंतिम क्षण में, द्वारकाधीश के अंतिम क्षण में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनी है, ऐसे ब्रह्मर्षि श्री मैत्री जी से मैत्री जी और विदुर जी का संवाद चल रहा है कानखान में। श्री सुखदेव जी और परीक्षित जी का संवाद चल रहा है सुखताल में। यदि आपने अब की बार 2,98,00,000,000 जन्म के बाद श्याम सुंदर ने आपको मानव शरीर प्रदान किया है, जिसको प्राप्त करने के लिए सारे देवता तरसते हैं। न जाने कौन कौन सी युक्तियाँ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, प्रयास करते हैं, युक्ति करते हैं, लेकिन उनको नहीं मिल पाता है। भागवत जी में लिखा है कि सतयुग त्रेता द्वापर आदिकों के महामनीषी देवर श्रादेव, बड़े बड़े मुनि महात्मा अमलात्मा जोगी जति भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमको कलयुग में तेनाज नाव स्मृति जन्मना स्यात्, अजनाव खंड भारत वर्ष में मानव बनाकर थोड़े ही समय के लिए हमें भेज दीजिए, ताकि आपके नाम का जाप करते करते हम सब के सब आपको प्राप्त हो जाएंगे। आना जाना जो चक्कर है उसे छुटकारा मिल जाएगा। श्री जी कृपा से रहे श्याम जी, बड़ा विलक्षण हिसाब किताब है। आए थे हम और आप कुछ प्राप्त करके सदा के लिए अमृत प्राप्त हो जाए। यहाँ क्या करते हैं? नहीं, यह मेरा बेटा ही सब कुछ करेगा, यह मेरी बेटी ही करती भी है। लड़के बच्चे कुटुंब परिवार ही नहीं, सगे संबंधी ही नहीं, जितनी भी देवी देवताएं हैं ये भी आपके शुभचिंतक नहीं हैं। आप ये सब डाकू हैं, डकैत हैं। तो डाकू तो लूट लेता है ना, ये क्या लूटते हैं? तो आयु रूपी संपत्ति। देखिए, सत्य बात कर्ण कटु होती है, लेकिन
हमको बीमारी सताती है तो डॉक्टर साहब आते हैं, कड़वी दवा देते हैं, नहीं देते, किस लिए? हमारे शत्रु तो हैं नहीं, वो जल्दी से जल्दी राधे श्याम जी रोग मुक्त हो जाएं। तो सत्य बात कर्म कटु हुआ करती है, यह निर्विवाद सुसत्य बात है। जब तक आप इन लोगों में, इन देवताओं में आसक्तिवान रहेंगे, तब तक सच्चा आनंद, सच्ची शांति से आप कोसों दूर रहेंगे। निश्चित सत्य बात है। कल एक बात आई थी, 2 अरब 98 करोड़ जन्म के बाद भगवान ने आपको मानव शरीर दिया, इसका सदुपयोग कैसे किया जाए, समस्त क्रियाकलापों का संपादन करते हुए आसक्ति विहीन होकर के और भगवान के मंगल में नाम से अपने आप को जोड़ दिया जाए। देखिए, रसगुल्ला सबसे मीठा बताते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता, स्पष्ट बात है। बड़ी पकौड़ी, खीर और रसगुल्ला, इन तीनों से राधे राधे है अपने को, जब तीनों एक नंबर की चीज है। भिन्न प्रकृति व जीवा होते हैं ठाकुर जी कृपा से। देखिए, जब तक आप आँखों से दिखने वाले पदार्थों में आसक्ति रखेंगे, तब तक वास्तविक शांति नहीं मिलेगी। और कुछ ऐसे भी हैं जिनको आपने अपनी आँखों से नहीं देखा। कैसे? देवी दुर्गा, भगवती, चंडी, काली, गणेश आदि, इन सबों की भी आराधना उपासना करने से, आज मैं देख रहा था श्रीमद् भागवत के ऊपर बहुत बड़ा विषय व्याख्यान किया हुआ है। यहाँ बहुत से लोग कहते हैं यद्यपि सर्वश्रेष्ठ नारायण है, विष्णु हैं, नारायण विष्णु किनके नाम है? श्री कृष्ण के। उस अमर कोश का उदाहरण दिया है। बड़े अन्वेषक होते हैं ये टीकाकार लोग, बहुत से आचार्यों का मत है, बहुत से आचार्यों का, नारायण ही सब कुछ है, भगवान विष्णु ही सब कुछ हैं, ये दोनों नाम जिनके हैं श्री कृष्ण ही सर्वोपरि हैं। नाना प्रकार के उदाहरण दे करके समझाया गया। लेकिन कुछ एक आचार्य ऐसे हैं, कहते हैं बिना शंकर की उपासना से कुछ नहीं होने वाला, ब्रह्मा की उपासना किए बिना कुछ नहीं होने वाला है। अरे भैरव बाबा जानते हैं, भैरव बाबा की उपासना क्या किए बिना कुछ नहीं मिलने वाला है। कुछ कहते हैं शीतला देवी देखी आप लोगों ने? हमने देखी है, मूर्ति गधा पर बैठी है, नंगी है, 4 भुजाएं हैं, नाना प्रकार का अस्त्र से उदाहरण किया हुआ है। कुछ आचार्य कहते हैं बिना इसकी सेवा किए कुछ नहीं होने वाला, चलो। कुछ कहते हैं देवी दुर्गा आदिकों की, इंद्र की, सूर्य की, जितने देवता उतने उपासक। इसीलिए भारत में बहुत देवोपासना प्रचलित है। एक बार मैं बात सुना देता हूँ। मैं श्रीधाम वृंदावन में हमारे गुरुजी महाराज मिथिला कुंज का निर्माण किया, पुराना मिथिला कुंज। हम सब के थे उन दिनों में महाविद्यालय में पढ़ाता था। संजोग से मधुबनी के बाबू साहब चंद्रधारी सिंह 4-5 जने गए, अपने यहाँ ठहरे 7 दिनों तक और 1 घंटा सत्संग करते थे। हमारे गुरुजी महाराज पढ़े लिखे विद्वान थे, संस्कृत के प्रगाढ़ विद्वान थे। उन्होंने व्याकरण पर टीका लिखी है संस्कृत में, हमको उन्होंने दी थी। अच्छे जो सरकार हमारे गुरुजी महाराज से सत्संग प्राप्त किया। सत्संग प्राप्त करते इतनी निष्ठा हो गई, जो वैष्णवों से दूर रहने वाले, बिना सत्संग से कुछ होने वाला नहीं है। इतना आनंद आया। एक दिन उन्होंने कहा आपकी बात 16 आना सत्य हम स्वीकार करते हैं, लेकिन
सूर्य की उपासना करने वाले सूर्य कहलाते हैं, देवी की उपासना करने वाले शाक्त कहलाते हैं, शंकर जी की उपासना करने वाले शैव कहलाते हैं, गणेश जी की उपासना करने वाले गणपति कहलाते हैं, और विष्णु की उपासना करने वालों को वैष्णव कहते हैं। 5 प्रकार की उपासना है। तो आप कहते हो, चंद्रधारी बाबू का कथन था, गुरु जी सर्वेश्वर श्री श्याम सुंदर ही सर्वश्रेष्ठ हैं, और जितने ये सब देवता हैं सब भगवान का अंश हैं, मैं भी स्वीकार करता हूँ। लेकिन दुर्गा जी की उपासना करते समय हम दुर्गा जी को कृष्ण को मान लें तो क्या बिगड़ता है? सूर्य की उपासना करते समय सूर्य की जगह पर मुरली मनोहर की धारणा कर लें, क्या बिगड़ता है? तो हमारे गुरुजी महाराज ने कहा, ये द्राविड़ प्राणायाम हुआ, ऐसे नहीं करके ऐसे कितना कष्ट होगा। इस प्रकार से आपका दायां हाथ नाक के पास पहुंचेगा, असंभव। इसको द्राविड़ प्राणायाम करते हैं, ऐसे करते प्राणायाम हो गया। लेकिन इस प्रकार से आप चाहते हो नाक को छूने के लिए, कितना कष्ट होता है हाथ में। क्यों नहीं? एक ही साधे सब सदे सम साधे सब जात बताते हैं। आज हमको कई श्लोक मिले, इसीलिए भगवती श्रुति ने कहा है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, स्वाध्यायान मा प्रमदो। स्वाध्याय रोज करो। सभी सुखी हों, किसी को भी दुख का सामना न करना पड़े, यही कामना है परम पूज्य द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज की। इसीलिए उनके उत्तराधिकारी कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी महाराज सद्गुरुदेव के संकल्पों को पूर्ण करने हेतु दृढ़ संकल्पित हैं। विगत 3 दशक से अखंड युगल नाम संकीर्तन हरिनाम 24 घंटे चल रहा है। ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी जी एवं सखी रूप में हनुमान जी के दर्शन से समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। ब्रजवास कर रहे संतों के लिए अन्न क्षेत्र, शुद्ध सात्विक भोजन की व्यवस्था की जाती है। मनोवांछित फल प्राप्ति हेतु एवं समस्त बाधाओं से मुक्ति प्राप्ति हेतु आप श्री अपने नाम से या अपने पूर्वजों परिवार के नाम से युगल नाम संकीर्तन करा सकते हैं। संतों के भोजन भंडारा दक्षिणा सहित में सम्मिलित हो सकते हैं। 1 दिन का संकीर्तन 1500 रुपए, 1 माह का संकीर्तन 15,000 रुपए, 5 संतों का भोजन 500 रुपए, 51 संतों का भोजन 5100 रुपए, 21,000 दान देकर आजन्म 1 संत के भोजन का पुण्य फल प्राप्त करें। मरणोपरांत भी आपके नाम से यह सेवा चलती रहेगी और आप संस्था के आजीवन सदस्य होंगे। एटीजी के अंतर्गत आयकर मुक्त संस्था का अकाउंट। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के हृदय की भावपूर्ण अभिलाषा है कि मिथिला कुंज वृंदावन के प्रांगण में श्रीमद् भागवत पुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख सहित श्रीमद् भागवत जी के भव्य मंदिर का निर्माण हो। श्री राधा कृष्ण की लीला स्थली श्री धाम वृंदावन में विश्व के पहले अद्भुत मोक्षदायी मंदिर का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ होने जा रहा है, जिसमें 1 ईंट का दान 1100 रुपए रखा गया है। आप श्री 1 या 1 से अधिक ईंट का दान देकर मंदिर निर्माण में सहयोगी बन पुण्य फल प्राप्त करें।
आपका सहयोग ATG के अंतर्गत कर मुक्त होगा।